Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class senior KG, book 5, day 12. So today's planning again we will start with story time. जो हमने बच्चों को आधी स्टोरी इंट्रोड्यूस कराई थी, जो फर्स्ट पैराग्राफ हमने उनके साथ रीड किया था, उनको जो नरेट किया था, एक्सप्लेन किया था, एंड आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे. तो अगेन वी विल स्टार्ट टुडे स्टोरी द एंट एंड द ग्रास हॉपर. बच्चों को आइडेंटिफाई कराएंगे, नेम से ही बच्चों को बोलेंगे आज हम ये वाली स्टोरी कंटिन्यू करेंगे. तो एंट का मतलब क्या होता है, ग्रास हॉपर का मतलब क्या होता है, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्टोरी उनके किस कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करती है, वो सब हम उनसे डिस्कस करेंगे. देन हम बच्चों को बोलेंगे हमने एक पैराग्राफ रीड किया था, उसके हमने किसके बारे में डिस्कशन किया था, जो अंट्स होती, जो चींटियाँ होती है वो क्या लेके जा रही होती है, ग्रास हॉपर उनको क्या बोलता है, ये सारा डिस्कशन हम स्टूडेंट्स के साथ करेंगे. Then we will start our reading, which is our next page, जिसमें 2 पैराग्राफ्स हैं, वो आज हम स्टूडेंट्स के साथ रीड करेंगे एंड साथ ही साथ उनको एक्सप्लेनेशन देंगे. तो सेकेंड पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन है जो रहेगा, कुछ महीनों के बाद वापस ठंड आ जाती है. तो ठंड के समय में ग्रास हॉपर के पास ना कुछ खाने को होता है, ना रहने के कोई जगह होती है. क्यों? क्योंकि जब मेहनत करने का टाइम था तब वो इंजॉय कर रहा था और उसको याद आता है कि उसको चींटियाँ मिली होती है. चींटियाँ उस समय खाना स्टोरेज के लिए लेके जा रही होती है और वो उसको भी बोलती है कि तुम भी अपना खाना स्टोर करके रखो, अपना घर बना के रखो. तब वो उनकी बात नहीं सुनता और आज उसको उस बात पे बहुत रिग्रेट हो रहा होता है. उसके बाद उसको आइडिया आता है कि क्यों ना मैं चींटियों के पास जाऊं. चींटियों के पास जाता है तो वहाँ देखता है कि चींटियों ने तो अपना घर बनाया हुआ होता है, चींटियों ने तो अपना खाना स्टोर करके रखा होता है. तो वो उनसे हेल्प मांगता है, उनको बोलता है प्लीज़ मुझे भी अंदर आने दो, प्लीज़ मुझे भी खाने के लिए कुछ दो, मैं भूखा मर रहा हूँ, मेरे को इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है कि मैं ठंड के मारे मर जाऊँगा. तो चींटियाँ बोलते क्यों, जब हमने उस समय बोला था कि तुम खाना स्टोर करो, तुम तो हमारा मजाक उड़ा रहे थे, हमारे ऊपर हंस रहे थे कि तुम अभी क्यों मेहनत कर रहे हो, अभी तो बहुत टाइम, अब क्या हुआ. तो उनको प्लीज़ प्लीज़ करता है और उनको रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो. तो यहाँ तक बच्चों को आप स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे एंड उनको पूछेंगे अच्छा तो बताओ आगे क्या हुआ था. आगे का एक्सप्लेनेशन है जो हम नेक्स्ट डे करेंगे. बच्चों को क्यूरियोसिटी डेवलप करेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट रहेगा स्टोरी में एंड ऐसे ही हम स्टूडेंट्स को अच्छे से रिविजन कराएंगे कि जो डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स क्लियर करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशंस क्लियर करेंगे. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम. सो इन टुडेज लैंग्वेज टाइम हम बच्चों को क्लस्टर वर्ड्स अन एंड अर्थ क्लस्टर वर्ड्स जो है अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे. अगेन हम बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे. यू प्लस एम बिकम्स क्लस्टर वर्ड्स, यू प्लस एन बिकम्स अन क्लस्टर वर्ड्स एंड यू एंड डी बिकम्स अर्थ क्लस्टर वर्ड्स. जो तीनों के अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है वो स्टूडेंट्स के साथ आप रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करेंगे कि हम इन क्लस्टर वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे. उसके बाद जो है वर्ड्स भी आप उनके साथ रिकॉल कराएंगे. क्लस्टर वर्ड्स में कौन कौन से क्लस्टर वर्ड्स होंगे, अर्थ क्लस्टर वर्ड्स में कौन कौन से क्लस्टर वर्ड्स होंगे एंड अनक्लस्टर वर्ड्स में कौन कौन से क्लस्टर वर्ड्स होंगे, वो उनके साथ अच्छे से रिकॉल करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे एंड उनको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे. देन अब बच्चों को बोर्ड पे हम क्लस्टर वर्ड अन एंड अर्थ क्लस्टर वर्ड्स हैं जो राइट डाउन करेंगे एंड उसमें से उनको आइडेंटिफाई करने को बोलेंगे कि इसमें से अन क्लस्टर वर्ड्स कौन सा है, इसको हम अन क्लस्टर वर्ड क्यों बोल रहे हैं, इसमें से अर्थ क्लस्टर वर्ड कौन सा, उनका प्रोनाउंसिएशन क्या है. ये एक एक्टिविटी आप करा के उनको अच्छे से आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं. आफ्टर दैट हम उनको प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट कराएंगे जिसमें हम उनको बोलेंगे जो क्लस्टर वर्ड है उनको एक्शन इमेजेस से मैच करना है. जैसे मैच द गिवन पिक्चर्स विद द करेक्ट वर्ड्स. रन तो रन से मैच करना है, गम को गम से, मड को मड से, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे एंड राउंड लेके अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे. सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो गए हों, सारे स्टूडेंट्स अच्छे से शीट कंप्लीट कर लियो. इन द एंड आप उनको इंकरेज करेंगे क्लस्टर वर्ड्स को और अच्छे से लर्न करने के लिए. एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ जनरल अवेयरनेस टाइम, इन विच हम स्टूडेंट्स को फ्रूट्स नेम अच्छे से रिकॉल कराएंगे. वंस अगेन हम उनके साथ डिस्कशन करेंगे फ्रूट्स कहाँ ग्रो होते हैं, कौन कौन से तरह के फ्रूट्स होते हैं, वन सीडेड फ्रूट्स होते हैं एंड मल्टीपल सीडेड फ्रूट्स होते हैं, कौन उनका क्या डिफरेंस रहता है. उनको पूछेंगे वन सीडेड फ्रूट्स उन्होंने खाए हैं कौन कौन से होते हैं, उनको नाम बताएंगे एंड एज इट इज़ मल्टीपल सीडेड फ्रूट कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं उनके साथ डिस्कस करेंगे. देन सारे जो फ्रूट्स नेम हैं उनको रिकॉल कराएंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन की उनकी प्रैक्टिस कराएंगे. उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जहाँ उनको फ्रूट्स आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नीचे लिखने की
जो है प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे बनाना लिखते हैं, कैसे गुआवा लिखते हैं, कैसे मैंगो लिखते हैं। आप बच्चों को स्पेलिंग लर्न कराते हुए उनको अच्छे से प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। इन द एंड आप बच्चों को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, सारे स्टूडेंट्स अच्छे से शीट कंप्लीट कर लियो, उनके सारे डाउट्स क्लियर कर लियो, उसके बाद आप नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ प्ले टाइम। इन टूडेज प्ले टाइम हम स्टूडेंट्स को एक ड्रेसअप एक्टिविटी कराएंगे जिससे उनके मोटर स्किल्स डेवलप होंगे। बच्चों को आप ओल्ड क्लोथ्स अवेलेबल कराएंगे एंड उनको बोलेंगे यू हैव टू वेयर इट ऑन योर यूनिफॉर्म एंड आपको अच्छे से ड्रेसअप होना है। आप बच्चों को उनको अच्छे से बटनिंग कराएंगे, जिपिंग कराएंगे, कैसे उनको वेयर करना होता है प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड गाइडेंस के साथ आप स्टूडेंट्स को एक्टिविटी कराएंगे। इन द लास्ट यू विल अप्रिशिएट देम एंड यू विल इंकरेज देम कि आप कितना अच्छा अपने आप रेडी हो गए, अब से आपको मॉर्निंग में सेल्फ रेडी होके स्कूल आना है। ऐसे ही आप उनके साथ कुछ डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टार्ट आवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टूडेज लैंग्वेज टाइम हम स्टूडेंट्स को व्यंजन श से श्र तक का है अच्छे से रिकॉल कराएंगे एंड उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसके लिए हम बच्चों को पहले व्यंजन आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। इसके रिलेटेड राइम है जो उनको अच्छे से रिसाइट कराएंगे, उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे। इसके रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इनके रिलेटेड कौन कौन से नाम होते हैं, वो उनको अच्छे से रिकॉल कराएंगे। देन हम बच्चों को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे पहले बोर्ड पे कि श को कैसे ड्रॉ करते हैं, त्र को कैसे करते हैं, ग को कैसे करते हैं, श्र को कैसे करते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ट्रेसिंग पोर्शन कंप्लीट किया है, बट एक बार फिर भी आप उनको अच्छे से फॉर्मेशन एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करेंगे। यू विल टेक राउंड एंड ऑब्जर्व के सारे स्टूडेंट्स अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। किसी को हेल्प की रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनको हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स को और अच्छे से इंकरेज करेंगे व्यंजन लर्न करने के लिए एंड उनकी प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करने के लिए। And then you can start the next planning, which is so our next is number time, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पर्पल कलर इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले हम बच्चों को पिक्शनरी शो करेंगे एंड वो आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे दिस इज पर्पल कलर। पर्पल कलर से कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के साथ एंड साथ ही साथ पर्पल कलर के ऑब्जेक्ट्स आप बच्चों को प्रैक्टिकली भी शो करेंगे। आप भी अपने पास कुछ पर्पल चार्ट से कुछ ऑरिगामी आप बच्चों को शो कर सकते हैं, या फिर पर्पल आप बच्चों को बटरफ्लाई प्लास्टिक शो कर सकते हैं, बैग शो कर सकते हैं, ब्रिंजल, ग्रेप्स, जेली, बच्चों को आप ये सब कुछ शो कर सकते हैं। एंड फॉर स्टूडेंट्स अप्रिशिएशन आप स्टूडेंट्स को पर्पल कलर की जेली भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चों को अच्छे से पर्पल कलर से इंट्रोड्यूस कराने के बाद हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे, जिसमें हम बोलेंगे यहाँ पे उनको पर्पल ऑब्जेक्ट्स जो आइडेंटिफाई करने हैं उसके ऊपर टिक मार्क करना है। स्टूडेंट्स को अच्छे से डाउट क्लियर करेंगे, सबको अच्छे से पर्पल कलर समझ में आ गया हो, उसके बाद में आप अपनी नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ आर्ट टाइम। इन टूडेज आर्ट टाइम हम स्टूडेंट्स को ड्रॉ एंड कलर करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे, जब हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे यू हैव टू ड्रॉ वन सीडेड फ्रूट एंड यू हैव टू कलर इट। जो फ्रूट जिसके अंदर एक सीड होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, जैसे मैंगो हो गया, मैंगो को आप ड्रॉ करने के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, मैंगो को कलर फिल करने के इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं एंड बच्चों को अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, लास्ट में इंकरेज करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग। सो अवर नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने स्टोरी टाइम में स्टार्ट किया था द एंड एंड द ग्रॉस अपर। हमने स्टूडेंट्स को स्टोरी कंटिन्यू करे, उसके आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो कंटिन्यू कराया एंड आफ्टर दैट लैंग्वेज टाइम, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को आम अन एंड अर्ड क्लस्टर वर्ड्स अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया, रिकॉल कराया एंड उनको अच्छे से प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करें एंड अच्छे से प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करें। जनरल अवेयरनेस टाइम में फ्रूट्स नेम हमने स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रिकॉल किए, प्रोनाउंसिएशन किया, उनको प्रैक्टिस शीट में भी हमने मैंगो बनाना का अच्छे से राइट डाउन कराया। प्ले टाइम में हमने ड्रेसअप एक्टिविटी करी एंड स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन भी किए। लैंग्वेज टाइम में व्यंजन श से श्र तक हमने स्टूडेंट्स को अच्छे से रिकॉल कराया, उनको प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराई। नंबर टाइम में कलर पर्पल स्टूडेंट्स के साथ हमने इंट्रोड्यूस किया, उसके रिलेटेड हमने शीट भी कंप्लीट की। आर्ट टाइम में ड्रॉ एंड कलर में हमने वन सीडेड फ्रूट के ऊपर डिस्कशन किया एंड उनको अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कराई। Now time for their homework. Today's homework is in general awareness, Hindi literacy and maths numeracy. जनरल अवेयरनेस में अगेन यू हैव टू फाइंड सिमिलर फ्रूट्स एंड उनको कलर करना, प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ आप उनको एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस उनको देंगे एंड अब बच्चों को प्रैक्टिस शीट अगेन जो उनका क्लास वर्क एज इट इज उनका होमवर्क रहेगा, अगेन आप एक्सप्लेन करेंगे। कलर द ब्रिंजल एंड सर्कल द लेटर्स पर्पल। यहाँ पे पर्पल उनको आइडेंटिफाई करना है एंड सर्कल करना है लेटर्स एंड इसको पर्पल कलर फिल करना है। प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ सारे होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे, जो उनके डाउट्स होंगे डाउट्स क्लियर करेंगे एंड वी विल एंड अवर प्लानिंग हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।